हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप गाइज। मैं आपके सामने एक अनोखा वीडियो लेके आया हूँ गाइज, और ये आपको बता देना चाहता हूँ मैं होली पर। होली आपको पता है, जहाँ पर इंडियंस रहते हैं और जहाँ पर इंडियंस हिंदू रहते हैं, आपको पता है वहाँ पर होली जरूर खेली जाती है। जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में होते हैं, आपने देखा होगा दुनिया भर के वीडियोज़ हैं गाइज, आप चेक कर सकते हैं, खेले जाते हैं होली। और ये हमारे कल्चर के लिए एक प्राउड का विषय है, हमारे इंडियन कल्चर के लिए, कि कैसे वर्ल्ड हमारे कल्चर को मानता है, फॉलो करता है और उसको बोलते हैं, उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है होली के लिए। होली के लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि फुल ऑफ कलर्स, बहुत कलरफुल रहता है, लोग कलरफुल हैं और काफ़ी खुशियाँ हैं। रंगों से ही आपको पता है, अगर आप केवल एक सादा कपड़ा है तो आप एक टाइम पर बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप में कलर है और लाइफ में कलर है, आप में यानी कि लाइफ में कलर है, तो आप नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वही वो फॉरेन में सीखते हैं। मेरे हिसाब से होली जो है इक्वालिटी का है। मैं मानता हूँ कि इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से होती है। जैसे हम इस होली में कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है, कोई किसी को भी कलर लगा सकता है और लगाता है। होली का यहाँ माने ये होता है कि जब हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं तो हमें ये नहीं पता सकता है कि सामने वाला गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है। सो ये इससे क्या होता है, हमारे जो बीच के डिफरेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। होली त्यौहार ही है कि अब एक दूसरे की जो बोलते हैं ना, हमारे एक दूसरे की दुश्मनी है, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने का नाम होली है। होली हम इसीलिए मनाते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराई है उसे हम निकालें और उसे निकाल कर बाहर करें और पॉजिटिव वे से आगे बढ़ें। ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरे हिसाब से मैं होली का मायने ये मानता हूँ। लोग अलग अलग मायने से मानते हैं होली होती है, लेकिन सारी जो मायने हैं होली के अलग अलग। आपको पता है कि होली का एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। होली के पहले भक्त प्रहलाद के बारे में पता ही होगा आपको, हिरण्यकश्यप के बारे में पता ही होगा। अम, और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के बारे में आप सबको पता होगा, खासकर हिंदू इंडियंस को पता ही है कि किस तरह हिरण्यकश्यप जो है अपने लड़के प्रहलाद को मारना चाहता है, क्योंकि वो विष्णु का परम भक्त होता है और वो चाहता है कि उसका बेटा उसकी पूजा करे, जो कि वो उसको अपना गॉड नहीं मानता है, वो भगवान विष्णु को अपना ईश्वर मानता है। तो इसीलिए वो बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका अंजाम उस पर आए, इसीलिए वो होलिका के साथ, और होलिका को वरदान रहता है शिव का कि वो जल नहीं सकती, अग्नि में जल नहीं सकती। लेकिन भगवान शिव ने उसे ये बताया होता है कि अगर आप किसी का अनिष्ट करने के लिए इस वरदान का प्रयोग करेंगे तो ये विफल हो जाएगा और ये आपको जला देगा, आपको डूम कर देगा। सो यही होता है। प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जलती है। होलिका जलने के बाद हम होली मनाते हैं। होली मनाने का मेन मकसद ये है कि अच्छाई की बुराई पे जीत हो गई। अच्छाई भक्त प्रहलाद और बुराई होलिका या हिरण्यकश्यप। जो दूसरों का बुरा करने जाता है उसका बुरा खुद होता है। ये उसका मैसेज है गाइज। होली का होली का मैसेज ये है कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वो भले से तुरंत नहीं होती है, कुछ समय के बाद लेकिन ज़रूर होती है। इसीलिए भारत जो है, इंडिया इंडिया हमारा देश जो है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ। हमारा मानना है कि हम दूसरे का बुरा करेंगे तो हमारा बुरा ज़रूर होगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें। और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे हम आपको अपने आप को करेक्ट मानते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, होली मैंने अपना कुछ सारा प्रवचन दे दिया। सो हम होली के वीडियोस को देखेंगे। फॉरेनर्स जो है गाइज, आपको पता है इंडिया में काफ़ी होली मनाते हैं, तो हमने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो
फॉरेनर जो सेलिब्रेट करते हैं होली इंडिया में, एक्चुअली सॉरी थोड़ा लेट हो गया, चलिए कुछ थी एक्चुअली ट्राई करती है उल्लास खुशी, जब हम एक दूसरे को गला लगाते हैं तो बहुत खुशी होती है। आपको भी मना के देखिए, बहुत अच्छा फील करेंगे और जितने भी फॉरेन फील करेंगे करिए, एक बार जरूर करिए, आज करिए। वर्ल्ड में सभी जगह मनाई जाती है, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर बाइक की होली नहीं मनाई जाती। एक कल्चर को फॉलो नहीं करता ट्राई करते हैं ये कल्चर। इंडिया के लोग वही इंडिया के एम्बेसडर हैं। इंडिया का जो नाम है, इंडिया की इंप्रेशन फॉरेनर के मन में अंकित करते हैं, छापते हैं कि इंडिया कैसे है। तो हम ही देश को अच्छा बनाने वाले, बुरा बनाने वाले जो भी हैं हम ही हैं। सो हमें वो खुद का ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सलूक करना है, या फिर कैसे अपने देश का प्राउड बढ़ाना है दूसरे लोगों के, दूसरे देशों के लोगों के सामने। तो ये जो होता है गाइस, एक अच्छा मोटिव है। हम अपने कल्चर को, अपने विचारों को, अपने
was so beautiful. Let there be color of yoga. Class, creed and color. Only one color, yoga. Yoga. सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया, होली इज ऑसम गाइज। आप कभी मना के देखिए गाइज, एक दूसरे के गले मिलकर उसे कलर लगाइए और हैप्पी होली बोल के और नाचिए, गाइए, खाइए, पिए, खुश रहिए। यही लाइफ है गाइज। होली हमें यही संदेश देती है गाइज कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई पर। सो जब तक हम अच्छे रहेंगे हमारी हमेशा जीत होती रहेगी। जब हम बुरे बन गए तो आप कुछ भी कर लें, आप नहीं जीत सकते। हो सकता है शुरू में आपको लगता हो आप जीत जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा इंसान बनिएगा, अच्छा बनिए। यही मकसद है होली का। होली यही सिखाता है और यही होली जो है हमारे देश को दूसरे देशों से जोड़ के रखा है। ये एक अच्छा इम्प्रेशन है गाइस हमारे दूसरी कंट्रीज़ में होली के बारे में। और हर एक का इम्प्रेशन थोड़ा अलग है, लेकिन मायने जो होता है गाइस और उनका जो सोचना होता है पॉजिटिव होता है, गलत नहीं होता है। सो ये एक अच्छी बात है गाइस, और ये इसका हमें अच्छा प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश की जो कल्चर्स हैं वो वर्ल्ड में जाकर काफ़ी फेमस हो रहे हैं, उनको लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम किसी चीज़ को फोर्सफुली किसी ऊपर लागू नहीं कर सकते। हम जब तक दिल को दिल से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो पॉजिटिव वे है, हम जैसे हैं वैसे सामने वाले को प्रेजेंट करें, ना कि दिखावा करें। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन होली के बारे में, फॉरेनर्स के बारे में। वी रिक्वेस्ट ऑल द फॉरेनर्स, प्लीज़ कम इंडिया। वी ऑलवेज वेलकम यू पीपल। हम मानते हैं अतिथि देवो भव। सो इंडिया की हर एक स्टेट ऑसम है गाइज। हर एक स्टेट में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी ही मिलेगी, आपको कहीं पर भी एक जैसा नहीं मिलेगा। यही इंडिया की स्पेसिफिक है, यही इंडिया की एक अद्भुत बात है गाइस कि आप कभी बोर नहीं होंगे। आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से हमेशा मिलते रहेंगे। यही इम्पोर्टेंस है। आप अगर हमेशा एक चीज़ें करें तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है वहाँ पर आपको हर कल्चर के, हर भाषा के, हर खान पान के लोग मिलेंगे, और यही हमारी डाइवर्सिटी है। और उसका हमें बोलते हैं अपने आप को उससे बोलते हैं ना, लोगों को इस चीज़ों को अवगत कराना चाहिए। और एक अच्छी बात है गाइस टूरिज़्म के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा इनकम है हमारी कंट्री का। सो जिसमें हमारे देश की भलाई, हम उसे काम क्यों ना करें। सो गाइस, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अपने देश को एकजुट रखिए गाइस, और अपने थॉट्स को देश के लिए यूज़ कीजिए, और हम इनोवेटिव सोच रखिए गाइस। इनोवेटिव कुछ करने की कोशिश कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि फेलियर्स होते हैं लाइफ में, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन फेलियर्स अगर आपके पास आए और आप रुक जाएँ तो ये आपका सबसे बड़ा नाकामी होगी। फेलियर आते जाते रहते हैं, आप ट्राई करते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, मेरा मानना ये है। और और एक अच्छी चीज़ है प्रयत्न करना, जैसे हमारे DRDO ने और इसरो ने किया है, हमारे देश को काफ़ी बोलते हैं काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारा योगा काफ़ी फेमस है, हमारा बॉलीवुड काफ़ी फेमस है, हमारी होली, दिवाली, डिफरेंट कल्चर्स कितने फेमस है। ईद जो है सारी इंडिया में मनाई जाती है, जो आपने देखा है। न्यू ईयर मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, डिफरेंट कल्चर्स मनाए जाते हैं। यही अच्छा है गाइस देश के लिए, मेरा मानना देश के लिए अच्छा है गाइस। तो देश को बनाए रखिए, मजबूत रखिए, देश की भलाई के लिए काम कीजिए और देश पर प्राउड कीजिए गाइस। सो गाइस, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा व्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ व्यू है तो प्लीज़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।